ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। श्री साई सच्चरित इस पवित्र पावन ग्रंथ के पहले अध्याय की ओवी 66 स्टैंजा 66, यहाँ से आज हम हमारा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। देखते हैं साई बाबा का पवित्र पावन ग्रंथ श्री साई सच्चरित का अध्ययन। साई आनंद वृत्ति की खान, होने पर भक्त भाग्यवान, परमानंद की नहीं कमी जान, परिपूर्ण सागर समसदा। बाबा ने अपने आचरण से अपनी भौतिक आवश्यकताओं को नियंत्रित कर देह के प्रति कोई लगाव न रखते हुए एक आनंदमय जीवन कैसे जिया जाता है, उसका सरल मार्ग अपने भक्तों को बतलाया है अपने आचरण से, अपने खुद के आचरण से। वे ही भक्त भाग्यवान जो है, जो साई सदृश जीवन जीते हुए साई माई हो गए हैं। साई बाबा ने एक संपन्न, सुखी, आनंददायी जीवन जीने की जो एक मास्टर की अपने भक्तों को हाथ में दी है, वो कौन सी है? अपनी भौतिक आवश्यकताओं को नियंत्रित कर देह के प्रति कोई लगाव न रखते हुए देह का जतन करना और लगाव रखना वो अलग है। हाँ, ये मतलब है ने, कहते हैं ना, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो बाबा ने अपने शरीर की जो ओरिजिनल, जो जितनी ज़रूरतें हैं उतनी पूरी करो। उससे एक आनंदमय जीवन जीना कैसे जिया जा सकता है, इसका सरल मार्ग अपने भक्तों को बतलाया। और वे ही जो भाग्यवान भक्त है जिन्होंने बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की, क्योंकि साई स्वयं में आनंद का एक अगाध सागर है। शिव, शक्ति, पुरुष, प्रकृति, देखना ये अभी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, प्राणगति, दीप दीप्ति, यह शुद्ध ब्रह्म चैतन्य विकृति, एकता कल्पते द्वैत भासे, एकता कल्पते द्वैत भासे। अब शिव शक्ति, शिव प्लस शक्ति, शिवात्मा और आदि माया यानी आदि शक्ति। शिव और शक्ति, शिव से शिव की आदि शक्ति। पुरुष प्रकृति, इस विश्व का निर्माण ब्रह्म तथा माया के मेल से जो हुआ है वो पुरुष और प्रकृति के मेल से हुआ है। ब्रह्म यही आदि पुरुष है और माया यही प्रकृति है। प्राण, प्राण यानी चैतन्य, संजीवन शक्ति। गति, गति यानी जिसको गतिमानता आती है, मोबिलिटी आती है। चेतना शक्ति, चेतना शक्ति जब कार्यान्वित होती है, जो अपना कार्य करने लगती है, तो शरीर में होने वाली जो हलचल है, कृति प्रवणता है, वो उसको कहते हैं गति। दीप, जाहिर है दिया, दीप्ति। अब दिए से निकलने वाला जो प्रकाश है, जो उजाला है, वो ज्योति है, वो क्या है? वो है दीप्ति। दीप और दीप्ति कभी अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। शुद्ध ब्रह्म चैतन्य विकृति यानी क्या? शुद्ध ब्रह्म चैतन्य से प्रकट हुआ। ओके, शुद्ध यानी निर्मल, ब्रह्म यानी ओंकार, प्राण, प्रणव, चैतन्य संजीवन शक्ति, और विकृति इस चैतन्य शक्ति का दृश्य स्वरूप, व्यक्त स्वरूप। या विकृति यानी महत्व अलग नहीं, इसकी ब्रह्म चैतन्य शक्ति का आविष्कार जो दिखता है हमें, वो दृश्य स्वरूप, वो परमात्मा तथा उनका दृश्य स्वरूप जीवों की आत्मा तथा
पुरुष तथा उसका हृदय, हृदय कह सकते हैं, स्वरूप, हृदय स्वरूप जो प्रकृति है, प्राण तथा उसका दृश्य स्वरूप, प्रकृति के व्यवहार, दीपक तथा उससे निकलने वाला प्रकाश यानी जो ज्योति, ये सभी उदाहरण एक दूसरे के पूरक है। एक के सिवाय दूसरा अधूरा है, वो पूरा हो नहीं सकता। एक है तो दूसरा है, पूरक भी नहीं, एक है तो दूसरा है, एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। ज्योति दिया के बगैर होगी, दीप के बगैर दीप्ति दिखेगी नहीं। वैसे ही ये सब जितने पुरुष, प्रकृति, शिव शक्ति, व शक्ति, ये सब एक ही है। एक से इसको अलग नहीं किया जा सकता या अलग कार्यान्वित भी नहीं हो सकते वो। ओके, इनमें से एक का भी अस्तित्व अगर नष्ट होता है या विलीन होता है तो दूसरा भी स्वयं अपने आप समाप्त हो जाता है। अर्थात ये किसके उदाहरण है, किसकी उपाधि, किसको उपमा देते हैं बाबा? ये दोनों दो नहीं है, ये एक ही है, ये अभिन्न है, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इनमें द्वैत नहीं है, अपितु अद्वैत भाव है इसमें। एकाकी न रमे यह श्रुति, बहुश्याम ऐसी प्रीति, प्रिय एक दूजे की संगति, पुनः मिलते एकत्व में। अब देखिए क्या किया भगवान साईनाथ महाराज विष्णु नारायण स्वरूप, अभी जब ये सृष्टि की निर्मित हुई तो क्या किया उन्होंने? अपने प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के प्रयोग कर भिन्न भिन्न रूपों में खुद प्रकट हुए। अब जितनी भी अपनी ये जो जाति प्रजाति, जिसको योनि बोलते, लक्ष योनि, इसमें जो प्रकट हुआ ना, ये सब भगवान के प्रयोगशाला का क्रिएशन है, उनके लैबोरेटरी से निकला हुआ है। अलग अलग संयोगों से, जो मिश्रण से जो आकृति प्रकृति के साथ जो प्रकट हुई, यानी स्वभाव के साथ जो प्रकट हुई, वो सब नारायण भगवान का खेला है। ये एकाकी न रमते, यानी विविध भाव से, बहुश्याम, अलग अलग भाव, अलग अलग स्वरूप में प्रकट होने का इनका ये निजी स्वभाव है भगवान का। एकाकी न रमे यह श्रुति, बहुश्याम ऐसी प्रीति, प्रिय एक दूजे की संगति, पुनः मिलते एकत्व में। भगवान स्वयं प्रकृति की प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, विविध रूपों में नमन करते हैं, तथा एक ही समय में विभिन्न रूप में अलग अलग जगह अवतरित होते हैं। यह सब उन्हें प्रिय है क्योंकि यह उनका धर्म है, स्वभाव का धर्म है, यह उनकी प्यारी कृति है। परंतु इस उद्देश्य का स्वरूप क्या है? उस दृश्य स्वरूप का नाश अथवा विलय हो जाने पर, कोई प्रकृति से बनाई हुई, प्रकृति में बनाई हुई और प्रकृति ने बनाई हुई कोई भी स्थिति, कोई भी चीज अथवा उसका स्वरूप, ये शाश्वत नहीं है। इनका विलय होना जरूरी है और निश्चित है, मतलब इनका विलय होना निश्चित है। जब ये जो दृश्य स्वरूप है, ये जब नष्ट हो जाता है, इसका विलीनीकरण हो जाता है, तो वो मूल स्वरूप में आ जाता है। और मूल स्वरूप कब होता है, कहाँ होता है? जिस स्वरूप से वो अलग हुए थे ना, वही स्वरूप में फिर से वो एक हो जाते हैं। यानी एक रूप होकर एक ही तत्व में लीन हो जाना और वहाँ से एक ही स्वरूप से अलग हो जाना, ये विलगीकरण और मिलनीकरण, ये प्रक्रिया, ये भगवान का खेल है। और यही उसका दृश्य स्वरूप जो है वो प्रकृति है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। शुद्ध ब्रह्म रूप जो स्थिति, वहां ना पुरुष ना प्रकृति। हाँ, शुद्ध ब्रह्म रूप की जो स्थिति है, वहां प्रकृति अलग नहीं, ये पुरुष अलग नहीं है। दीन मणि की जहां बस्ती, दिवस अथवा रात्रि कैसी वहां,
बहुत अच्छी उपाधि दी है, बहुत अच्छी उपमा दी है। वो उपमा क्या है? दीनमणि यानी सूर्य प्रकाश, सूरज। ये जो सूरज है जहाँ बैठता है, जहाँ उनका अस्तित्व है, वहाँ काहे का दिन और काहे की रात? वहाँ तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। शुद्ध ब्रह्मरूप स्थिति अर्थात जो एकत्व स्वरूप है वही शून्यावस्था होती है। उसका ना तो रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई आकार है, ना कोई रंग है। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर क्या होता है? सगुण साकार या निर्गुण निराकार, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं रहता। एक तत्व अर्थात केवल परमात्मा। वहां ना तो पुरुष तत्व है ना प्रकृति तत्व है। जहां सूर्योदय की बस्ती होती है, निवास स्थान है, वहां रात और दिन ये भिन्न भिन्न स्वरूप हो ही नहीं सकते, प्रकट हो ही नहीं सकते। ये जो ब्रह्मानंद स्वरूप स्थिति जो है, शुद्ध ब्रह्म स्थिति है, जहां वहां सूरज का ना तो उदय होता है ना अस्त होता है। वहां ये दोनों भी कृतियां नहीं होती। और आत्मा और जीवात्मा और शिवात्मा जहां दोनों भी मिलकर एक बार क्रिएट होते हैं, अलग होते हैं, और उसके बाद फिर से शून्यावस्था में जब होते हैं, वो एक तत्व होते हैं। और वही एक तत्व नाम धीरे धीरे मना यही है। ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम 69 ये जो 69वीं वो भी है, आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म कर हम विश्रांति लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। ओम साई राम।